जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आपने 1 घंटा रोज प्रार्थना कर रहे हो, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, 2 घंटे कर दो। चिल्लाओ और चिल्लाओ संधे की तरह। नहीं आ रहा है, 3 घंटे कर दो। नहीं आ रहा है, 7 बाइबल रीडिंग स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है, 7 उपवास रख के प्रार्थना करो। रुकी प्रार्थना के उत्तर आएंगे। मैंने कहा आएंगे आएंगे, आपको बिलीव करना है। पुराने नियम में या नए नियम में हम देखते हैं कि लोग नबियों के पास जाते थे पूछने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। और आज जब आप चर्च में आते हो तो आप इसलिए आते हो कि आप परमेश्वर की इच्छा जान सके कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी लाइफ के इस हिस्से में प्रभु की क्या मर्जी है। अगर मैं बीमार हूं तो प्रभु की इच्छा क्या है, अगर मैं घटी में हूं तो प्रभु क्या चाहते हैं, अगर मेरी लाइफ में अटैक्स हो रहे हैं, शैतान मुझे तंग कर रहे, तो प्रभु मुझे क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, प्रभु की क्या इच्छा है। हालेलुया। आज जब आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आपकी रुकी प्रार्थना के उत्तर आ रहे हैं। और ये वचन आपकी, प्रभु ने ये वचन दिया, मुझे वचन आते जा रहे हैं, वचन आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 आए, वचन आए, टॉपिक नहीं आया, वचन आए। और एंड में पवित्र आत्मा कह रहा है इनकी रुकी प्रार्थना के उत्तर आ रहे हैं। मैंने कहा यही प्रभु टॉपिक है। बोलो थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं ये वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा। ओके, स्क्रीन की ओर देखेंगे, नोट करो जल्दी आज के टॉपिक को। तो ठीक है, आपको भी ये वचन ध्यान से सुनना है। जिस तरह हर संडे चर्च में होता है, तो जितने लोग पहली बार भी आए हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तो आएगा ही आएगा जब आप आज मांग के जाएंगे यीशु के नाम में। और मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं जिनकी प्रार्थना के उत्तर लंबे समय से रुके हुए। कई वक्त हो सकता है आपकी प्रार्थना के उत्तर, जो पहली बार आए हैं, लंबे समय से आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि पाप आपकी लाइफ में था और आप परमेश्वर से दूर हो रहे थे। और आज आप परमेश्वर के पास आए हैं यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से उस पर विश्वास करने के द्वारा आपके पाप खत्म होंगे और आपके मेल परमेश्वर से होगा। और जितने लोग पहली बार आए हैं, आपकी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी कि इतने साल से मेरे बेबी नहीं हो रहा है, मैं चर्च में आ रहा हूं, इतने साल से मैं नशा कर रहा हूं, नशा के अंदर गया, मैं नहीं छोड़ पाया, इतने साल मेरा हस्बैंड नशा कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है, इतने साल से मुझे बेबी नहीं हो रहा है, इतने साल से मेरा ये काम नहीं बन रहा है, इतने साल से मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही, इतने साल से मेरी लाइफ में ये चंगियाई नहीं हो रही, इतने साल से मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। तो आज का वचन क्या है? आपकी रुकी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करना। मतलब वो पहले कह रहा हूं, वो आ रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से वर्षा हिम और आकाश से गिरते हैं, वैसे यूं ही लौट नहीं जाते। जब आकाश से वर्षा गिरती है, क्या वैसे लौट जाती? फालतू आती? बारिश क्यों आती? बारिश क्यों आती है? अगर आप पढ़े लिखे स्कूल में गए थे तो आपको पता है, कहते हैं जिस तरह बारिश आती है जब, वैसे ही लौट नहीं जाती, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने के लिए बीज। भूमि में गिरती है, उपज होती है, हमें अनाज मिलता है, खाने को मिलता है, फल फ्रूट सब्जियां हमें मिलती हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं खाने से। उपज उपजाते हैं जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। बारिश के आने का एक कारण है ना। तो इसी तरह आगे पढ़ेंगे हम, तो उसमें लिखा है, तो इसी तरह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन है, इसी तरह परमेश्वर का वचन है जो खाली वापस नहीं आता। जब वो बोया जाता है, जब वो बोला जाता है, तो खाली वापस नहीं आता। जिस तरह बारिश जमीन को उपज करती है, हमें अनाज देती है, हमें बीज देती है बोने के लिए, खाने के लिए भोजन देती है हमें, इसी तरह ये वचन है। जब एक प्रभु के वचन बाइबल में से निकलता है और प्रभु के दास के मुंह से होकर आपके अंदर जाता है, जे आपको बहुतायत का जीवन देते हैं। तो क्या एक्साइटेड हो इस वचन को सुनने के लिए कि ये सब बातें आपकी लाइफ में पूरी हो? तो कहता है यशायाह 5 की 6 से 9 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। कहता है अगर तुम में से कोई दुष्ट चाल चल रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी के साथ गलत संबंध में
दुष्ट चाल कौन सी है? कहते वो अपनी दुष्ट चाल छोड़ के यहोवा की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर मेल मिलाप करे, परमेश्वर की ओर फिरे। दुष्ट अपनी अनर्थकारी छोड़ के, अपने सोच विचार छोड़ के यहोवा की ओर फिरे। अगर आप अपनी गंदी सोच आपके अंदर रहती, गंदे विचार आते हैं, गंदी सोच रहती है, किसी के लिए बैर की प्रति, किसी की नफरत की सोच, किसी को क्षमा ना करने की सोच, किसी को घात करने की सोच, किसी से बुरा करने की सोच, किसी के साथ पाप करने की सोच, नशा करने की सोच, अगर आपके अंदर ये रहते, कहते दुष्ट अपने इन विचारों को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरे। जब तक आप अपने इन अपराधों को छोड़ के परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, चाहे आप 10 साल के मसीही हो, चाहे आज पहली बार आए हो, जब अगर आपकी लाइफ में पाप है, जब तक आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, प्रभु कहता है इसके बिना हल होगा ही नहीं तेरी लाइफ में। अगर तू गलत रिलेशनों में, तो उन पाप को छोड़े। अगर तू अनाज्ञाकारी में, तू पाप को छोड़े। अगर तू अपने बॉस के साथ वफादार नहीं है, तो अपने इस पाप को छोड़े। अगर तू ईमानदारी नहीं बरतता है, अगर तू रिश्वत लेता है, उस पाप को छोड़े। अगर तू बुरा करता है, उस पाप को छोड़े। अगर तू गंदी गाली निकाल रहा है, तो उस पाप को छोड़े। अगर तू औरतों को या लड़कों को गलत निगाह से देख रहा है, तो उस पाप को छोड़े। अगर तू अपने शब्दों से किसी को दुख देता है, तो उस पाप को छोड़े। अगर तू गुस्सा करता है, तो इस पाप को छोड़े। अगर तू बदमस्तियां, गंदे काम करता है, अशुद्ध काम करता है, शुभ के गंदे काम करता है, तो उस पाप को छोड़े। अगर तू ब्लू मूवीज, गंदी मूवीज देखता है, गंदी पिक्चर्स देखता है, तो उस पाप को छोड़े। कहता है परमेश्वर इससे नफरत करता है। दुष्ट अपनी नरक को सोचे, छोड़े और अपने सोच विचार छोड़ के यहोवा की ओर फिरे। तो आपके जितनी भी सोच विचार पहले आप चल रहे थे, आपको उनसे फिरना होगा, क्योंकि अब तक आप परमेश्वर से दूर थे और जो कुछ भी आप सोच रहे थे अपनी सोच और विचार थे आपके। पर जब आप चर्च में आते हो, आपके अपने सोच विचार खत्म होते हैं और प्रभु के सोच विचार आपकी लाइफ में शुरू होते हैं। हालेलुया। प्रभु के सोच विचार आपकी लाइफ में शुरू होते हैं। यहोवा आपका मार्गदर्शन करता है कि हम क्या करें। जब मैं और मेरी सिस्टर प्रभु के हजूरी में आए, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई फॉरेन के लड़के के साथ। वो 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया। हम इधर उधर घूमे, भक्ति पूजाएं की, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं हुआ। 4 साल बीत गए, फोन आना बंद हो गया, 1 साल और साल बीत गया। और जब हम मसीह में फिर आए, जब प्रभु के पास आए, सोच विचार थे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। कोई और रिश्ता देख ले, लोग कह रहे ये रिश्ता आया, ये रिश्ता आया, ये रिश्ता आया, क्या करें, उसका वेट करें, क्या ये रिश्ता एक्सेप्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। पर एक बात जो बाइबल का वचन मिला कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। चर्च में एक वचन, तो जब कहा प्रभु हमने चिंता नहीं करनी, हम आज से तेरे पास आए, पहली बार सारी चिंता तुझे देते हैं अपनी, और तुझी से प्रार्थना करेंगे, केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। आज से अपने सोच विचार खत्म, मेरी इच्छा मेरी इच्छा मेरी इच्छा खत्म। प्रभु आज से तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कहता जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है, वहां मेरी बुद्धि शुरू होती है। आप कितने भी एक बड़ा बुद्धिमान इंसान, वो क्या कुछ ना बना सकता है। एक समय जब मैं अचानक से प्रेयर में उठा और मैं बाहर निकला, और मैंने एक हेलीकॉप्टर को ऐसे चलता हुआ देखा। मैंने कहा यार कैसे उड़ जाते हैं ना ये जहाज, हेलीकॉप्टर्स कैसे ये उड़ जाते हैं, किस तरह इंसान ने इसे बनाया होगा ना। प्रभु ने तुरंत बोला, कहता मेरे बेटे इसी तरह मेरी हुजूरी में प्रार्थना में रोज बैठता जा, जो बुद्धि मैं तुझे दूंगा उसके द्वारा देखना तो क्या कुछ करेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और आज उसी व्यक्ति को जो आम था, आज अपनी बुद्धि और समझ, डिवाइन बुद्धि, जो कोई शारीरिक प्लानिंग नहीं, ईश्वरीय बुद्धि देके आज कहां खड़ा कर दिया उसने। ये आशीष होती है यहोवा की ओर से। अगर एक व्यक्ति यहोवा की ओर फिरता है तो प्रभु से आशीषित करता है। हालेलुया। तो इसी तरह से क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने व्यर्थ कामों से फिरना है। और हमने क्या किया, प्रभु तेरी इच्छा, हम नहीं जानते कि आज जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। हमने चिंता करनी बंद कर दी, बस सिस्टर ने चिंता करनी बंद की। और क्या हुआ, प्रभु ने उसी लड़के के मन को बदला। और वो कहता है मैं पता नहीं क्यों मैं बात नहीं कर रहा था, मतलब डेविल रोक रहा था आपकी प्रार्थना के उत्तर, आपकी लाइफ की आशीष शैतान ने बांधी होती है। हमने बहुत सारे बाबू चेलों के पास, बहुत सारे पार्ट्स के पास गए, बहुत सारा कुछ किया, पर वो डेविली योजना रद्द ना हुई। पर जब हम सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए,
वो शैतान की योजना, वो रोकने, वो रिश्ते के बीच में डेवलिश योजना रद्द हुई और वो रिश्ता सफल हुआ। वो आया और 5 साल बाद मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट के बाद मैरिज हुई। और जब वेट आया तो आज वो ग्रेट लाइफ जी रही है। हालेलुया, ब्लेस्ड लाइफ जी रही है। मुझे प्रभु ने खड़ा किया। इसी तरह जितने लोग पहली बार आए हैं, जब आप कितने साल से मसीह हो, आपको अनर्थकारी अपनी चिंताएं छोड़ के, अपने विचार छोड़ के समर्पित करनी अपनी लाइफ परमेश्वर के सामने। यहोवा की ओर फिरना है, मतलब उसकी उपस्थिति को खोजना है। हजूरी आ गई, सब कुछ आएगा। मेरे प्रेयर टॉपिक्स में से सबसे पहला प्रेयर टॉपिक ये है कि परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करते रहना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति का अनुभव प्राप्त मतलब उसकी उपस्थिति को, क्योंकि प्रार्थना करना टाइम पूरा करना नहीं है, ये आपको लिखना है। प्रार्थना करना टाइम पूरा करना नहीं है। अच्छा, रोज मैंने वायदा किया 2.5 घंटे प्रभु के साथ बैठने का। अच्छा, आज 2.5 घंटे पूरे हुए, 2.5 घंटे पूरे हुए। रोज ये टाइम पूरा करते करते दिल में इच्छा क्या होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को, वो मौजूद है, मैं उसे महसूस करना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं। वो प्राप्त हो जाती है। हालेलुया। प्राप्त होने के बाद वो आपके इतना करीब रहता है, हर बात में, हर फैसले में, हर विचार में, हर डिसीजन में, हर प्रार्थना के उत्तर के लिए, कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं सुन के तुझे उत्तर दूंगा। वो कहता है हालेलुया। फिर वो ऐसी उपस्थिति, वो आपके साथ जब उपस्थिति है, वो ऐसा संबंध आपके साथ परमेश्वर का होगा कि आप उसे अब्बा पिता कह के जब मर्जी पुकारो वो हाजिर होगा। तब तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे सुन के उत्तर दूंगा। तो इसी तरह वो कहता है, मैं तेरे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या, उपस्थिति को प्राप्त करना। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, तेरे स्पर्श को मैं अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहता। मैं तेरे स्पर्श को प्राप्त करना चाहता हूं, उसमें बढ़ते जाना चाहता हूं। मैं तेरे अभिषेक और सामर्थ को अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहता। मर जाना पसंद करूंगा पर उसके बिना जीना पसंद नहीं करूंगा। प्रभु, इतना ये मेरे लिए कीमती है। तो आपको पता होना चाहिए आपके लिए कीमती क्या है। तो कहता है, इन चीजों को छोड़ के उपस्थिति की ओर खोजो। और आगे वो कहता है, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। फिर क्या कहता है, अगर तू ऐसा करे, अपने नर्थ करके विचारों से फिर कर मेरी ओर फिरे, तो वह उस पर दया करेगा और परमेश्वर की ओर अगर वो फिरे तो पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। जब तक पाप आपके लाइफ में क्षमा नहीं होते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। प्रभु कहता है, अगर तू मेरे ओर फिरे, मतलब कई लोग सोचते हैं मेरे पाप है और प्रभु ही सब कुछ करेगा, मैं बैठा रहूंगा, बस बैठे बैठे सब कुछ होगा। कहते तूने फिरना है मेरी ओर और मैं तुझे क्षमा करूंगा पूरी रीति से। आपने मन फिराना है, प्रभु आपका छुटकारा देके आपकी सहायता करेगा और आपको क्षमा करेगा और छुटकारा भी देगा। छुटकारे से पहले दया आती, याद रखो। सबसे पहले पाप आपकी लाइफ में होते हैं, पाप के बाद प्रभु की दया आती है। अगर दया नहीं आई, पाप के बाद दया आती है। दया आने के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है और आत्मा उतरने के बाद आपकी लाइफ में छुटकारे और चंगाइयां और आशीष आती है। हालेलुया। इसका मतलब आशीष और चंगाई, छुटकारा आपके लाइफ में तब तक नहीं आएगा जब तक पवित्र आत्मा ना उतरेगा। बैक चलते हैं अब 4 बातों में। जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर, उपस्थिति आपके ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा केवल उतरना, मैं वो नहीं बात कर रहा कि आप यहां पर आए और वर्शिप हुई और आप ऐसे ऐसे ताली बजाने लगे 1-2 मिनट के लिए। पवित्र आत्मा को, उपस्थिति को प्राप्त करना मैं कह रहा हूं कि वो आपके साथ साथ बनी रहे। प्राप्त करना उसे उपस्थिति को, केवल एक पल के लिए नहीं, महीनों महीनों, सालों सालों तक के लिए। फिर कहता है आत्मा तुम पे उतरेगा और जब आत्मा तुम पर उतरेगा तो क्या होगा, तुम छुटकारा पाओगे। तुम छुटकारा पाओगे जब अभिषेक तुम पे उतरेगा। तो इसीलिए वो कहता है, अगर मैं पूरी रीति से उसे क्षमा करूंगा, बोलो प्रभु मुझे पूरी रीति से क्षमा कर। मैं अपने सोच विचारों को छोड़ के तेरी ओर फिरता हूं, मुझे पूरी रीति से क्षमा कर। बोलो बोलो, परमेश्वर मुझे पूरी रीति से क्षमा कर। आज मेरी मदद करे पवित्र आत्मा, आज मन फिराने के लिए, अनर्थकारी की बातों को, अशुद्ध बातों को, पाप की बातों को छोड़ के परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। यीशु के नाम में मांगते, बोलो आमीन। ओके, आगे पढ़ेंगे हम वचन यशायाह 55 की 6 से 9 तक। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है और ना ही मेरी गति और तेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में
और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करते हो तो परमेश्वर के सोच विचार आपके और मेरे सोच विचार बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सोच विचार, परमेश्वर की गति, मतलब जो परमेश्वर के अंदर स्पीड है, ब्लेसिंग्स की, दया की, कह सकते हो वो आपकी स्पीड बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के सोच विचार आपके सोच, कहते हैं तेरे और मेरे सोच विचार में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अपनी सोचें, अपने विचारें बंद करो। बस एक ही चीज करो, जो प्रभु की चर्च में आवाज आ रही है, ना ही तो मनुष्यों की आवाज सुनो। जब एक अंधा प्रभु के पास आ रहा था, जितने नए लोग भी है, जितने बीमार लोग, ध्यान से सुने। उसको क्या चाहिए थी? हीलिंग चाहिए थी, चंगाई चाहिए थी। वो देखना चाहता था। उसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु चंगा करता है। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा, यीशु चंगा करता है। और आपने चर्च आना, कोई पहली बार आए हैं, कई लोगों ने कुछ ही महीनों से आना शुरू किया भी, नए नए प्रभु में आना। उसे भी पता चला यीशु चंगा करने वाला है। तो उसने क्या हुआ, जब यीशु मसीह उसके पास से गुजरा, जब यीशु मसीह और चेले ऐसे भीड़ उसके पास से गुजर रही है, और वो क्या करने लगा, जोर जोर से पीछे से। सबसे पहले क्या हुआ, उसके पास एक कपड़ा था, जो कह सकते उस समय का एक लाइसेंस था। अच्छा, ये बंदा भिखारी है, ये इसका लाइसेंस है, ये भिखारी है, ये कमा नहीं सकता, इसकी आंखें नहीं है, इसलिए इसे ये लाइसेंस मिल चुका है, अब ये भीख मांग सकता है। ऐसे नहीं कि हर कोई बंदा भीख मांग ले, रूल्स है। ओके, ये भीख मांग सकता है। तो क्या हुआ, जब उसने यीशु को गुजरते हुए देखा, क्योंकि सुना था, विश्वास था, देखा, वो उठा ऐसे अंधा अंधा करके, और उसे किसी चीज की परवाह, अपना लाइसेंस फेंका, और बस उसे पता था कि आज यीशु मुझे चंगा कर देगा, मुझे ये कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? ये फेथ होता है। तो इसलिए जब आप बैठे हो तो आपको फेथ में बढ़ना है, और फेथ आपको परमेश्वर का वचन बढ़ाता है। फेथ आपका परमेश्वर का वचन सुनने से बढ़ता है। उसने फेंका, आज से मुझे ये लाइसेंस, कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने परवाह नहीं की किस चीज की, और कहता है उसे पता था, मैं यीशु के पास जाऊंगा, मेरी रुकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। तो वो उस फेंके गया, और हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। पहले किसने रोका? किसने? लोगों ने। ओ चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। लोगा लिखा हुआ, और ऊंची आवाज के साथ चिल्लाने लगा। इसलिए जब आप चर्च में आना शुरू किए हो, अड़े रहो, खड़े रहो, कोई आवाज मत सुनो, केवल रोज उसका वचन सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु नाम में। मैंने कहा आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु नाम में। हर शैतानी आवाज को इग्नोर करो, आपकी लाइफ से निकालो। लोगों ने उसे रोकना चाहा। आज जब आप चर्च में आते हो, लोगों की बातें आपको रोकती है, रिश्तेदारों की बातें आपको रोकती है, आपका बॉस आपकी बेइज्जती करना शुरू करता, चर्च ही आने लग गया, और आपको वो चिढ़ा रहे हैं, अच्छा हालेलुया वाला आ गया, और आपको आप निराश हो रहे हैं। और आज शैतान रोकना चाहता है कि आप रुक जाएं, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह इस बंदे की लाइफ चर्च जाके बदली है, इसकी भी बदल जाएगी। और वो आपको रोकता है, और वो रोकता है आपको, ये रुका नहीं। इसलिए जब आपको रोके शैतान, या लोग आपको रोके, जब आपके विचार, आपका निराशा आपको रोके, यूसुफ की निराशा आई, उसके भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया, बेच दिया गया, जेल में एक नौकर बन के रहने लगा। ऊपर से नौकरानी ने, उसके राजा की, वहां की अधिकारी की वाइफ ने कहा, मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर, मेरे साथ व्यभिचार कर। उसकी निराशा में था वो, निराशा में वो कह सकता था, हाँ बड़ा निराशा, कोई बात नहीं, थोड़ी निराशा नू जिद्दां एक बंदा कहता बड़ा दुखी है, पैग ला के थोड़े मन नू शांत कर दें। वो निराशा में भी उसने पाप नहीं किया, वो अड़ा और खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास लक्ष्य था कि मैं कहां जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि ये दर्शन पूरा होगा तो मैं प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का। तो वही उसने निराशा में पाप नहीं किया, मतलब उसको कोई आवाज रोक ना पाई, कोई जबरदस्ती उसे रोक ना मारी। इसलिए पवित्रता वो नहीं है कि जिसमें आपको मौका नहीं मिला और आप कहते मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। जब तक लड़की ने, किसी ने प्रपोज नहीं किया, या किसी लड़के ने नंबर नहीं दिया, या कोई चीज आपके पास ऐसे सामने नहीं आई, तब तक आप पवित्रता में नहीं हो। पवित्रता तब परखी जाती जब आपको पाप का मौका मिला और आपने उसे ना कर दी, आपने उसे ना कर दी, तो ये आपकी पवित्रता ही है कि आपने पाप को ना की
और परमेश्वर को हाँ की। दो आवाजें आती है आपको, एक शैतान की पाप की, एक परमेश्वर की पवित्रता की। चुनाव आपका होता है। जब आप पाप की आवाज को ना बोलते हो और प्रभु को बोलते हो हाँ मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, तो प्रभु भी फिर आपके लिए आवाज, और जो प्रभु बोलता है तो क्या होता है आपको पता है फिर। हालेलुया। वो बोलेगा चंगा हो जा बेटा, आजाद हो जाए इस बंधनों से, आजाद हो जाए इस गरीबी से, आजाद हो जाए इस डिले से, इस फेलियर से, इस बांझपन से। वो ऐसे बोलेगा आपके लिए अपने दास के द्वारा, और आप देखेंगे वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। क्योंकि जब आप उसको रिस्पांस देते हो, प्रभु आपको रिस्पांस देता है। कई लोग कहते हैं मेरा बॉस मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा है, मेरी जॉब नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मैं एम्बेसी में कोई फाइल का रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, परमेश्वर को रिस्पांस देना शुरू करो, लोग आपको रिस्पांस देना शुरू करेंगे। परमेश्वर को रिस्पांस देना शुरू करो। प्रार्थना में उसको प्रभु कहता है उठ प्रार्थना कर, टाइम नहीं है। प्रार्थना के बाद बाइबल तो पढ़ ले, रुक जा बाइबल तो पढ़ ले, मेरी तो सुन ले, टाइम नहीं है प्रभु, बाइबल फिर पढ़ लेंगे, प्रार्थना आज के लिए इतना ही बहुत है। प्रार्थना तो कर ली ना, एक तो काम शुरू करता है ना। आप प्रभु को रिस्पांस नहीं दे रहे। प्रभु कहता है ये पाप नहीं करना, आप कहते हैं मैं तो नहीं, रोक नहीं पाऊंगा, मेरी ये कमजोरी है, नहीं मैं नहीं करूंगा मैं तो। अब बहाने बनाओगे 100 बहाने, मैं बड़े लोगों च रहना या इतने रिश्वत लैनी पैंदी, रिश्वत तो बिना सरदा नहीं, घर कितना चलेगा, जॉब की सैलरी ना कितने घर चलना, रिश्वत लेनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, रिश्वत कुछ भी। अब एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो आप क्या बहाने बनाते हो पाप करने के? जब कहते हैं मैं पाप को छोड़ता हूं प्रभु, जब आप परमेश्वर के वचन सुन के मन फिराते हो, तो वो आपको कहता है पूरी रीत से मैं तुझे क्षमा करूंगा, पूरी रीत से कहता है मैं तुझे क्षमा करूंगा जब तू मन फिराएगा। हालेलुया। तो इसी तरह से क्या है, परमेश्वर को आपने रिस्पॉन्स देना है। तो ये अंधा कि इसने क्या किया, आवाजों ने इसे रोका, लोगों ने इसे रोका, चुप कर क्यों चिल्ला रहा है, ये और ऊंची आवाज से। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने बहुत कुछ करके देखा, बिलीव नहीं है, एक कहता है तू बिलीव अगर तू नहीं करेगा, अगर तुझे विश्वास ही नहीं है, विश्वास कहता है करना पड़े। सोचो क्या विश्वास नहीं है कि जिसके साथ आप बैठोगे वो आपकी लाइफ के हर मसले हल ना करेगा? सोचो क्या उसमें शक्ति में कमी है? नहीं, वो करेगा, सिर्फ उसकी उपस्थिति के नीचे आना है। हालेलुया। और उसने रुके, ओके, वो और चिल्लाने लगा। अब थोड़े लोग हैं, अब थोड़े चेले प्रभु के साथ है, चेलों तक बात पहुंची, आवाज पहुंची, चेले प्रभु के साथ साथ जा रहे, लोग थोड़े दूर है। अब चेलों ने ओए क्यों गुरु तंग करे, चुप कर जा, चुप कर जा। पर क्या है इसकी बात में, जब लोगों ने रोका, दूसरी बार इतनी गर्ज के साथ भरी हुई स्तुति थी, प्रभु की आवाज थी कि ये चेलों से पार होके प्रभु तक पहुंची। प्रभु कहता है चुप करो, उसे मेरे पास आने दो। जब आप शैतानी आवाजों को अपनी आवाज से चीरते हुए जाओगे तो आपकी पास ये हवा तक, स्वर्ग तक पहुंचेगी यीशु नाम में। हर शैतानी आवाज को चीरते हुए ये हवा तक अपनी आवाज पहुंचाओ। लिखा गला खोल, सरफा मत कर। यह गला खोल खोल के नरसिंगा का शब्द करके अपनी हवा की दुहाई दे, और वह तेरी सुन के तुझे सारी रीति से निर्भय करेगा, तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। तो उसने पुकारा उसे। यीशु ने कहा मेरे पास लाओ। यीशु ने कहा क्या चाहता हूं? कहता मैं प्रभु देखना चाहता है। तो प्रभु ने उसे कहा जा, तेरे विश्वास ने, क्योंकि वो कुछ विश्वास दिखा के आया था ना पीछे, जा तेरे विश्वास ने। उसका विश्वास किस चीज में था? कपड़ा फेंक दिया है, एक विश्वास। दूसरा, लोगों ने रोका, नहीं रोका, बहाने नहीं बनाए। रिश्तेदार कह रहे अगर तू चर्च गया, फैमिली कह रही चर्च गया करो, कर देना, बहाने नहीं बनाए। उनका डर है, प्रभु पर भरोसा नहीं, अगर जाऊंगा तो प्रभु सब रास्ते ओपन करेगा। परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, इंसानों पर भरोसा है। और लेकिन श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। कई लोगों ने मनुष्यों पर भरोसा किया। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ। अगले ही दिन चर्च जाने से रोक दिया उन्होंने। क्यों? मनुष्यों पर बिलीव किया। पासी कहते सी कि चर्च जान तो रोकांगे नहीं, हज महीना नहीं होया विआह नूं, कहते चर्च नहीं जाना। क्यों? श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आपने मनुष्यों पर भरोसा किया, आपने बिना प्रभु के पूछे, एजेंट ने कहा है लादमा के वीजा पहुंच जाना, तू इन्ने कमाएगा, और आप ऐसे वाह ये ले साई ले, अज्जे ले, तू 10,000 ले, बाकी 70,000 बाद चो दमागे। अब वो कह रहा है अच्छा शुरू कर ले, 70 में फाइनल हुआ था, अब कहता है 1 लाख देना पड़ेगा। अब कहता है ये तो फंस गए,
70 में बात हुई थी, अभी अब क्या करे, पीछे मुड़े 10,000 गया। चलो यार, मतलब आप टोटली प्रेशर, आपको दिख रहा है कोई फेवर नहीं है परमेश्वर का और आप फंस रहे हो। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि 1-2 साल बिताते यहोवा के साथ, प्रभु की हुजूरी के साथ, और जब यहोवा आपको आशीष दे वो कोई हिला ना पाए उस आशीष को। फिर आप कहते हैं जो अगर यहोवा ने मुझे आशीष देनी है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप कहते हैं मुझे पता है मैंने यहोवा के साथ, तो उसकी उपस्थिति में विश्वास के साथ समय बिताया है, अब यहोवा मेरी सुनेगा, अब यहोवा मेरे लिए करेगा। मनुष्य कोई मायने नहीं। आप कहते हैं मेरी मासी ने जादू टूना कर दिया, बुआ ने कर दिया, पड़ोसिया ने कर दिया, ये नहीं चाहते ऐसी वधिए, ये रोक दिया, इसने रोक दिया, मेरे स्कूल में ये टैलेंट बच्चा आ गया, इसको ये ज्यादा पढ़ाई वाले इसने एडमिशन ले ली, इसके कारण अब मैं फर्स्ट आता था, मैं तीसरे नंबर पर आ रहा हूं, ये होशियार बच्चे आ गए। कोई मायने नहीं करता, कोई आपसे बेटर आ जाए, कोई मायने नहीं करता, आपका डाउन जाए, आप अप जाए, कोई मायने नहीं करता। कोई रिश्तेदार, कोई लोग आपकी आशीष आपको बढ़ने में रोक नहीं सकते अगर वो आशीष यहोवा ने दी हुई हो। तो इसलिए क्या करना है, अपनी सोच और समझ से सहारा लेके लाइफ में कुछ करना है, या प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करना है, प्रार्थना में जाके उसकी उपस्थिति को प्राप्त करना है और साबित दिखाना है कि प्रभु देख मैं तुझे खोज रहा था। वो कहता है खोजने वालों को मैं प्रतिफल दूंगा। तो प्रभु अपने परमेश्वर की पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से उपासना कर। हालेलुया। तो इसीलिए उसने पुकारा और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने, कि तूने फेथ किया, अब मैं चंगा हो जाऊंगा आज। तो पूरा विश्वास, ये नहीं प्रभु मेरा कपड़ा कितने गया, ओ पाजी मेरा कपड़ा ख्याल रखे, मेरा लाइसेंस ख्याल रखे कितने गया, मैं आया, मतलब लोड पैनी है, उन्हें लगता है डामाडोल है। ऐसे कई हालात होते हैं जो आपको आपके फेथ को परखते हैं, आपके फेथ को परखे जाते हैं। कोई नहीं, गोली खा के देख लेने, ना हो तो प्रार्थना तो हैगी है। फिर तो वो आपको वो फेथ परखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो। प्रार्थना करते हैं, नहीं तो फिर ऑपरेशन तो हल हैगा ही यार। उसने पहले आपके विचारों को जानता है, उसको पता है तूने पहले हल सोच के रखा हुआ है, तेरा टोटली फेथ नहीं है। इसलिए फेथ क्या कहते हैं, रुकी प्रार्थना का उत्तर। दूसरा पॉइंट इसमें आपका तब आता है जब आप फेथ दिखाते हो, जब आप फेथ दिखाते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 100% फेथ नहीं है, इसमें कम है, फेथ में अधूरापन है, जिस तरह इस व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, इसे दूर कर, तो इसी तरह आपको देखना है कि मेरा 100% फेथ है उस बात में, विश्वास है। हर बात मांगने से पहले फेथ को चेक करो, क्या मेरा विश्वास, लेकिन अपने विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। हमेशा देखो क्या मैं फेथ में हूं या नहीं। अगर बिना विश्वास के किया हुआ काम कभी प्रतिफल नहीं लेकर आएगा। तो इसीलिए उसने पुकारा और प्रभु ने उसे दिया। तो आज जो भी, आज से विश्वास से पुकारो। जितनी आवाजें शरीर रोके, लोग रोके, शैतान रोके, पुकारते जाओ, पुकारते जाओ। आपने एक प्रेयर की, शैतान ने अटैक किया, 2 घंटा कर दो। आपने 2 घंटे प्रेयर की, दूसरा अटैक हुआ, 3 काउंटर अटैक करो। अगर वो एक शैतान अटैक करे, दूसरा करो, वो तीसरा करे, आप चौथा करो। जीत आपकी पक्की है, क्रूज पर उसने बोल दिया है। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तेरी जीत का इंतजाम पूरा हुआ। केवल उसने कहा, ये कहता है अपने नबी को, कहता है या जो वो देश है योशु मैं तुझे देता हूं, जीत के रूप में ये मैं तुझे देता हूं, ये जो देश है आज से ये तेरा हो गया, पर लड़ना तुझे होगा। कहता है पर लड़ना, जाते थे ना पुराने नियम में लोग योद्धाओं को लेकर, पूरे रथ को, सेना को लेकर, कहता जीत तेरी है, मतलब जीत डन है, पक्की है, पर लड़ना तुझे होगा। इसलिए जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है मेरी ओर से, कहता डन है, तेरी रोज की प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, पर इसके लिए उपस्थिति के लिए लड़ना तुझे होगा। हालेलुया। याद रखो, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आपको प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर लेने के लिए प्रेयर में नहीं जाना है, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए परमेश्वर की उपस्थिति लेने के लिए जाना है। क्योंकि उपस्थिति जब आती है वो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा कर देती है, सब मसले हल कर देती है। हालेलुया। केवल उसकी मौजूदगी, केवल उसका आना आपके बीच में। क्योंकि यहोवा कहता है, ओके आगे पढ़ेंगे हम। आज से मैं प्रार्थना करता हूं आप परमेश्वर की गति आपकी गति बन जाए, परमेश्वर के सोच विचारों आपके अंदर आए यीशु नाम में। भजन संहिता 141 की 5 में क्या लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ ना दे तो मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। कहता अगर धर्मी मुझको मारे तो मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। परमेश्वर अपने धर्मी जनों को खड़ा करता है प्रचार करने के लिए।
कहता अगर वो धर्मी जन मुझे मारे वचनों के साथ, मुझे ताड़े मेरे पाप के विरुद्ध। आप कहते क्या यार चर्च जब भी आए पाप 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 छड्डो मन फिराओ, और कोई काम नहीं है। इदा दसो ना वीजा कितना लगूगा, इदा दसो ना पैसे कितना कमाए जाते हैं, इदा दसो ना आशीषित जीवन कितना जिया जाता है। आज इदा का टॉपिक शुरू करना कि ये क्या मन फिराओ, क्योंकि प्रॉब्लम का जड़ी यही है ना, ये दूर होगा। क्योंकि प्रभु तब तक एक व्यक्ति को वही चीज बोलता जाएगा जब तक वो उसने वचन को पूरा नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं अपनी सोच से, पता क्या बोलते हैं, मैं आपको प्रभु की सोच बताता हूं। बाइबल च ਉਹੀ वचन, फिर बाइबल पढ़ते हैं ਉਹੀ वचन घुम घुमा के आई जाते, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ बार-बार मोरे आई ਜਾਂਦੀਆਂ, प्रार्थना कर, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ आई ਜਾਂਦੀਆਂ, बीज वो, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ आ रही, उपवास रख, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ आ रही, पाप छੱਡ। पता क्यों आ रही हैं? क्योंकि अभी तक आपने वो पूरी नहीं की, इसलिए वही बातें आती जा रही। ये बातें बेसिक पूरा करो, आप देखना ऐसे वेद आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। बीते दिन प्रभु का आत्मा कह रहा था चर्च को, लोगों को बताना। कई लोगों को लगता है कि जब आप नए प्रभु में आए थे, आपको नए नए वचन मिलते थे। वो आपको दुख आया, आपको बाइबल में दुख का वचन आया, आपको डर आया, आपको दिलेरी का वचन मिला, आपको निराशा आई, आपको शांति का वचन मिला, आप बीमार हुए, आपको चंगाई के वचन मिले। और आप कहते थे क्या रिमा वचन आ रहे हैं, क्या वचनों के प्रकाशन आ रहे हैं। आपने बाइबल एक बार पढ़ी और अब आपको लग रहा है प्रकाशन खत्म हो चुके और प्रकाशन नहीं आ रहे बाइबल। अब आपको लगता है मैंने पूरी बाइबल पढ़ रही है, प्रकाशन खत्म हो चुके हैं, वेद खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, अगर एक ही वचन को मैं 10 बार भी 10 साल में अगर पढ़ूं तो हर एक साल मुझे वो नवा प्रकाशन देता है। उसी वचन को पढ़ूं, आज मुझे कुछ और समझाएगा प्रभु, 3 महीने बाद वो सामने आए मुझे और समझाएगा कुछ, 6 महीने बाद उसे पढ़ूं प्रभु, उससे मुझे कुछ और समझाएगा जो अब नहीं समझ पा रहा हूं। समझ रहे ना? प्रभु कहते हैं नए नए इन लोगों को बताना कि नए नए प्रकाशन मैंने तेरे लिए चुने हुए, क्योंकि एक रेमा वचन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वचन का एक प्रकाशन, एक रेवलेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। कहता है आज तूने वचन के लिए भूख खत्म कर ली है, आज तुम उपस्थिति में होकर नई वचन सुन रहे। नए नए तुम प्रेयर में बहुत थे, जब नए नए मसीह में आए थे तुम जोश के साथ प्रार्थना कर रहे थे, कैसे प्रार्थना करूं सीख रहे थे, बढ़ रहे थे। अब तुम ढीले हो चुके हो। कहते अब तुम कह सकते हो तुम भेद पा चुके हो परमेश्वर दा, तुसी उन्ना एक क्लोज हो चुके हो, फेमिलियर हो चुके हो। जिस तरह आदम हवा रोज प्रभु आके गल्लां कर रहे, रोज सोचो पिता खुद डायरेक्ट गल्लां कर रहे सी परमेश्वर नाल। शैतान कहंदा एक ही रोज दा ओही उपस्थिति प्रेयर संगति क्या है अच तेन मैं दिना मजे, आ देख फल खा के देखी ते लेकिन ना कुछ है जो प्रभु ने तेरे छुपा के रखा, तेन प्यार नहीं करता हो। तो इसी तरह आप उपस्थिति को खो देते, आपको पता नहीं है क्या कुछ इसमें रखा है, आपको लगता है खत्म है इसमें कुछ नहीं, और संसार की खुशी आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। पर प्रकाशन खत्म नहीं हुए, प्रकाशन खत्म नहीं हुए, भेद खत्म नहीं हुए। जब आप पढ़ेंगे वो आपको नया भेद देता जाएगा, नया नया भेद देता जाएगा। केवल एक ही चीज चाहिए, आपके साथ उपस्थिति होनी चाहिए, प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त किया होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए वो कहता है जब आप धर्मी की डांट सुनते, कहता है धर्मी जब मुझे डांटे, धर्मी की डांट मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, और वह जब तुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सिर पर तेल ठहरेगा। जब प्रभु आपको वचन से किसी चीज के लिए ताड़ना देता है, आपके पाप के विरुद्ध बोलता है और उसे छोड़ने के लिए बोलता है, वो आपके लिए सिर पर तेल लेके आता है। तेल मतलब अभिषेक आता है, और जब अभिषेक आता है आपके बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जब आपको वचन की ताड़ना मिलती है तो आप के ऊपर वो धर्मी की ताड़ना वचन से आपके लिए सिर पर तेल ठहरती है। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। कहता लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। आज जब लोग बुरे काम करते हैं, आपको कई बार लगता है ये तो बुरे काम कर रहे हैं, ये तो फिर भी आशीषित हो रहे हैं। भजन संहिता 73 में 73 में दाऊद ने कहा मैं देख रहा हूं दुष्ट बंदा पाप कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, लड़कियां छेड़ रहा है, व्यभिचार कर रहा है, नशे कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, लोगों के पैसे लूट रहा है, लोगों की ठगियां कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। फिर भी ये बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी इनके वीजे लगते जा रहे हैं, फिर भी ये बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें कोठी पा ली, मैं इतने चर्च में पवित्र 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 करी जाने, मेरा कुछ नहीं बनता। दाऊद कहता जब मैंने ये चीज सोची, मैं चिंता में पड़ गया कि मैं धार्मिकता में चल रहा हूं, मेरी प्रतिदिन ताड़ना होती प्रभु के साथ, मैं अपने पाप से लड़ रहा हूं, पवित्रता में बैठने के लिए, हुजूरी से बैठने के लिए लड़ रहा हूं, पर दुष्ट बंदा ब्लेस होता जा रहा है। कहता मुझे ये बात समझ में ना आई। एंड में लिखा है, कहता परमेश्वर के पास समीप जाना मेरे लिए भला है,
73 की लास्ट आयत में लिखा है कि परमेश्वर के करीब जाना मेरे लिए भला है। कहता जब मैं शरीर में था मुझे ऐसे शैतान फुसला रहा था, शैतानी बातें, संसारिक बातें, कि देख संसारिक लोग आशीषित हो रहे, तेरा क्या बन रहा है, तेरा क्या बन रहा है, तेरे ना कुछ नहीं हो रहा, तेरा काम नहीं बन रहा, तेरा कर्जा नहीं उतर रहा, तेरा ब्याह नहीं हो रहा, तेरे बेबी नहीं हो रहा, तेरा ये नहीं हो रहा, तेरे वो नहीं हो रहा। कहता जब मैं प्रभु की उपस्थिति में गया, परमेश्वर के समीप जाना मतलब उपस्थिति की खोज में जाना। कहता जब मैंने रोज प्रभु के साथ बैठना शुरू किया, एक दिन आया, आप रोज जब प्रभु के साथ समय बिताते 3-4 घंटे प्रेयर वचन में, तो कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उपस्थिति आ जाती है आपके ऊपर, ज्यादा वेट नहीं होता अगर आपने आत्मा और सच्चाई से की आराधना। तो जब कहता है उपस्थिति में मैं गया तो प्रभु ने मुझसे बात की, जो तू दुष्ट को आज ब्लेस होता हुआ देख रहा है, आशीषित होता हुआ देख रहा हूं, पाप के साथ आंधी आएगी, तूफान आएगी और इसका घर गिर जाएगा। प्रभु दुष्ट को फिसलने वाले स्थानों में रखता है। दुष्ट को कहां रखता है प्रभु? फिसलने वाले स्थान में। आप आज आपको वो ब्लेस होता नजर आएगा, कल आप देखेंगे वो सारी जिंदगी अपनी लाइफ में आने वाले उन पापों के कारण ब्लेस होता नजर आएगा और वो उसका पाप और बढ़ता जाएगा, क्योंकि शैतान उसे दे रहा है, शैतान उसे दे रहा है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के साथ रहा था। उसे पता था सारे प्रधान दूतों के ऊपर वो एक दूत था, परमेश्वर के नीचे अगर कोई शक्ति थी तो उसी की स्वर्ग दूत की थी, जो बाद में वो शैतानी रूप धारण कर लिया उसने घमंड में आने के कारण। उसको सब पता है प्रभु चंगाई कैसे देता है, आशीष कैसे देता है, बरकत कैसे देता है, कैसे अपनी उपस्थिति, कैसे प्यार देता है लोगों को, कैसे कुछ करता है, सब कुछ पता था। इसीलिए आज शैतान के पास सब कुछ है। वो लोगों को वीजा दे सकता है, वो लोगों को घर दे सकता है, वो लोगों को गाड़ियां दे सकता है, वो लोगों को कुछ भी ऐसी चीजें दे सकता है, पर वो आपको शांति और स्वर्ग कभी ना दे पाएगा जो केवल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हृदय की शांति, जो प्रभु ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, वो आपको उद्धार कभी नहीं दे सकता, स्वर्ग कभी नहीं दे सकता है। वो इन्हीं पापों में आप पाप करते जाएंगे। संसार में क्या होता है, लोग पाप करते जा रहे हैं और अन्य जगहों में जाके कैसे कहेंगे, बाबा मेरी इस लड़की ना मैरिज हो जाए, इन्ने डब्बे चढ़ाऊंगा, इन्ने लाख चढ़ाऊंगा, इन्ने लंगर लाऊंगा। मतलब जिसके साथ तो गलत रिलेशन व्यभिचार में हुए तो कहता है इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए। तो किसी की पत्नी है और जाके मांग रही है, मेरी जिससे मैं प्यार करती हूँ अपने पति को छोड़ के, मेरे पत्नी से मुझे लव नहीं आता, प्यार नहीं आता, मैं किससे प्यार करती हूँ, बाबा इससे मेरी मैरिज हो जाए। उसको यही नहीं पता है, अगर वो ऐसी प्रार्थना करते हैं इसका मतलब वो मुर्दा ईश्वर है। क्यों? सच्चे परमेश्वर पवित्र है, उसके साथ ऐसी बातें बोलना तो क्या सोच भी नहीं सकते हम। उससे हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और पाप हम जानते तुझे पाप पसंद नहीं है, और लोग ऐसी इच्छाएं रखेंगे, उनको पता है मैं ये गलत काम कर रहा हूं, ये 2 नंबर से काम कर रहा हूं, ये गलत तरीके से फॉरेन जा रहा हूं, और कहेंगे बाबा पास करा दी, निकाड नहीं है, बस डुबकी मारा सीधा पहुंच जमा, कोई फड़े नाराज। और उनको यही नहीं पता ये परमेश्वर के खिलाफ है। और शैतान ऐसे देता है, वो बिना आपके पाप को आपकी लाइफ से दूर किए देता है। इसीलिए चर्च बार बार बोलती है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि जो मन फिराने का परमेश्वर देगा वो फिसलने वाले स्थानों में ना होगा, वो सदा अटल रहेगी आशीष, वो सेवकाई अटल रहेगी, वो आनंद शांति, वो बेबी सारी जिंदगी आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। सुलेमान कहता है मैंने देखा जो कुछ भी है सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक व्यक्ति बहुत सारा कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसे पता नहीं, कहता ये भी सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता जिसके लिए वो छोड़ के जा रहा है सब पैसा, उसका आने वाला बच्चा कैसा होगा। क्या वो पाप में उड़ा के सब कुछ खत्म करने वाला होगा, क्या भला होगा? इसके लिए वो भी कहता है व्यर्थ है। एक दिन मैं आपको बताऊंगा ऐसे धन के बारे में बहुत बड़े रेवलेशन। तो क्या है, तो कहता है वो सब कुछ व्यर्थ है। आप कह रहे ये बंदा ब्लेस है, ब्लेस है, क्या फायदा है उसका बच्चा जो पैदा हुआ आज आपको 10-20 साल, क्योंकि लिखा है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती, जल्दी नहीं आती। इसलिए जो दुष्ट बंदे संसार में रहते हैं ये पाप करते रहते हैं, और कभी भी मूर्ति नहीं बोलेगी, वो मांग के चले जाएंगे मेरा काम, मेरा ना मेरा काम हो जाए बस। ये बंदे नु मैं मतलब एक मतलब एजेंट है बंदा, ये बंदे नु मैं 70,000 फाइनल किया, मेरा ही डील फाइनल हो जाए, मतलब उसको पता मैं लूट रहा हूं उस बंदे को, फिर भी वो मांग रहा है। कैसे? जादू टूनों के पास जाके, बाबों के पास जाके, चेलों के पास जाके। उसे ये नहीं पता मैं क्रोध कमा रहा हूं न्याय के दिन परमेश्वर के सामने अपने लिए, और वो मांग रहे उन्हें मिल रहा है। पर क्या होगा,
उसके मान लो ये बंदा आशीष, फुर्ती से नहीं आती बुरे काम की सजा। आज नशा कर रहे हो, फुर्ती से नहीं आएगी। कल जब किडनियां फेल होंगी, जब लीवर काम करना बंद कर देगा, जब डायलिसिस होंगे, आज जब काले पीले के बाद, कब जब मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, कल जब कैंसर हो जाएगा, कल जब आज व्यभिचार में पाप में हो, कल जब गुप्त रोग हो जाएंगे, कल जब संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी। आज उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आज उनको पता नहीं चल रहा है। कई लोग प्रेयर करवाते हैं, पास्टर जी प्रेयर करें, मेरा हस्बैंड किसी और लड़की के साथ है। ऐसे सोचो, वो लड़की उसके हस्बैंड को, किसी के पति को अपने ऊपर भरमा रही है, क्या वो क्रोध नहीं कमा रही परमेश्वर के सामने अपने लिए? हमें इतना गुस्सा आता है जब ऐसी हम बातें सुनते हैं कि, पर कई कहते हैं प्रभु, कहना तो यही पड़ता है, प्रभु इन पर दया करे, इसका ये हस्बैंड सुधर जाए, इसको मन फिराव का अवसर मिले प्रभु। क्योंकि आपको एक ही चीज समझना है कि परमेश्वर दयालु है, आपको वो आशीष नजर आएगी, पर परमेश्वर जब देगा तो वो ऐसा नहीं कि आपने कमाया और आपके वंश ने उसे खत्म कर दिया, आपके वंश ने उसे खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि जब आपने कमाया, आप 60 के हुए और आपके बच्चे ने आपको निकाल दिया। ऐसा नहीं कि आपके 60 के हुए तो आपका बच्चा नशे में चला गया, 50 में गए, आपका बच्चा किसी लड़की के साथ रेप में पकड़ा गया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जो दुष्टता में जो आशीष मिल रही है कि उसका रिजल्ट एक टाइम आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो कहता तेरी जो आशीष फिर होगी, तेरी पीढ़ियों तक, तेरे बच्चों के बच्चे तो नातनी पोते तक देखने पाएगा, तेरी उम्र भी इतनी लंबी होएगी। तो ऐसे तरह मैं उम्र भी तेरी बढ़ाऊंगा और बहुतायत का बुजुर्गी वाला ब्लेसिंग जीवन दूंगा। ये नहीं कि तू बुजुर्ग होकर तड़फेगा बाद में। ये लोग बुजुर्गी में तड़फते हैं जिन्होंने उन्होंने जवानी में काम किए, पाप किए। पास्टर बेनी ने कहा मेरे हस्बैंड ने सिगरेट नहीं छोड़ी, मेरे फादर ने बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ा, और उसके बाद उनका ये जो भी कैंसर होता है, जो किडनी रोग होता है, उसके कारण वो हुआ और वो संसार से चले गए। कहते मैंने बड़ा समझाया उन्हें, मत मानो, मत करो, मत करो, मत करो, ये मत करो, मत करो, मत करो, नहीं सही, नहीं सही, मन फिराओ हम मसीह में। कहते नहीं माना। तो कई लोग डीट हो जाते हैं, इसीलिए माना ना मानने के बंदे के ऊपर हो जाता है, नहीं मानते। फिर जब उनका रिजल्ट आता है, फिर बुढ़ापे में उनके ऊपर वो श्राप रहते जो गलतियां उन्होंने की होती है, और वो तब तक श्राप नहीं टूटते जब तक वो मन ना फिराएं। बाद में बहाना नहीं होगा, हुण तो मेरी ज्ञान इंद्रिय काम नहीं कर रहे, बाद में हम बूढ़े बंदे को बोलेंगे 50-60 हो गया, मन फिराओ पापा तुम क्या की बोल रहे हैं, तौबा करो कि को मटर पनीर खाओ की कहना, उसको ऐसा लगेगा। कहता है जवानी के समय मुझे याद रख, ऐसा समय आएगा तू कहेगा मेरा इस अभिलाषाओं में मन नहीं लगता, और मेरी अज्ञान इंद्रियां कहते तेरी ऐसी खत्म हो जाएगी तू क्षमा के बारे में समझ नहीं पाएगा। तुझे बोलेंगे मन फिरा ले, और आप कहेंगे ये तो बूढ़ा हो गया, अब इसको मन फिराना समझे नहीं आ रहा है, क्या करे पास जी। इसीलिए बाइबल कहते हैं जवानी के समय मुझे याद रख। अब बहाना नहीं चलेगा, उसने तो अगर उसने ना बोला होता फिर कैसा प्रभु तुम मेरा वचन है तेरा होने आया, मैं तो बुढ़ापे उन ज्ञान इंद्रियां थोड़ी खोल दे, थोड़े टाइम ले तौबा करने वाले समझ सका। नो, कहता मैंने पहले कहा था जवानी के समय जब तेरी समझ बुझ कम कर रही है तभी मन फिराला। कई लोग मन फिराने में लेट कर रहे हैं, कल आप पाप का संकट बड़ा, एक्सीडेंट बड़ा, बीमारी आपकी लाइफ में आ जाएगा, फिर क्या, फिर पछताया तो क्या फायदा। फिर तो आप मन फिराएंगे इसलिए कि मैं कैंसर से चंगा हो जाऊं, बीमारी से चंगा हो जाऊं, फिर उस पाप को तब छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको चीज बताऊं, कभी भी इस चीज से निराश ना हो। कई लोग सोच रहे होंगे हाँ मैं जानता हूं प्रभु मुझसे बार बार एक ही चीज कह रहा है, क्योंकि वो मुझे परमानेंट ब्लेसिंग परखने के बाद, पाप छोड़ने के बाद ही देना चाहता है। मुझे 5 साल प्रभु ने तोड़ा निचोड़ा, पाप से फ्री किया मुझे। मैं भी जब मसीह में, आप कहते यार बार बार सुनते हो पाप के बारे में, छोड़ नहीं पा रहे हो, मन दोषी ठहराता रहता है चर्च में जाने के, इससे अच्छा ना ही जाओ संडे। क्या आप हिम्मत हार जाते हो? जाओ संडे की तरह पुकारते रहते हो, क्या आप हिम्मत हार जाते हो? मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं मसीह में 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गया, गिरता रहा, 3 साल हो गया, गिरता रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसकी ऐसी पवित्रता आई, ऐसा उसने खड़ा किया, आज आप देख रहे हो कैसे वो बढ़ा रहा है। तो इसी तरह यही तो टाइम है, एक टाइम होता है मरने का, बस अपने लड़ने का, अपने आप के लिए उपस्थिति में जाने के लिए।
जब उसकी उपस्थिति आएगी, क्योंकि दाऊद के साथ जब उसने वाचा बांधी, कहता मैं अपनी वाचा वापस नहीं लेता। जब अपने वरदान, परमेश्वर के वरदान ऐसे वो अटल है, वो देके वापस नहीं लेता, वो देके वापस नहीं लेता। शैतान की ऐसी आशीष है, आज 5 साल के लिए आपको वो आशीष देगा, आप कहते बाबा जी ने कृपा करती, और बाद में वो सीन लेगा और आपको नशों में, विचार में, दुख, ऐसे काम में देगा आपको। शैतान का काम है बस आपको नरक लेके जाना, पहले आपको खुशी दे दो, बाद में आपकी लाइफ को फंसाएगा वो ऐसी गंदगी में उस पैसे के द्वारा। तो इसी तरह से क्या है, परमेश्वर कहता है, आप कहते हैं बार बार क्यों मन फिराओ, बार बार क्यों प्रतिदिन मेरी ताड़ना होती, दुष्ट बढ़ता जाता है। आज समझ गए ना, दुष्ट बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसकी आशीष परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट है ही नहीं है। अगर आपको नजर भी आए तो स्वर्ग में परमानेंट, तो स्वर्ग वाले तक पहुंचे, लेकिन यदि इंसान पूरे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा ही नरक में जाए तो क्या फायदा। अगर आप मुझे 1-2 गिने चुने बंदे बता भी दोगे, आप कहेंगे देखो पास ये बंदा बुरे काम करता रहा, बुढ़ापे तक हो गया, बच्चे तक आशीष रही, इसके बच्चे तक आशीष रही, पर ये सारा बुराई में जीते रहे। तो बाइबल में ये लिखा है उसके लिए, अगर इंसान पूरे जगत को प्राप्त कर ले पर उसकी आत्मा ही नरक में जाए, परमेश्वर से मेल मिलाप ना की हुई, पाप में ही रह गए वो, तो क्या फायदा उसका। इसका मतलब फायदा यहीं तक कंप्लीट नहीं होता, फायदा अनंत जीवन स्वर्ग में पहुंचने तक होता है, जहां से हम आए हैं, परमेश्वर से चुने गए हम। ये तो हमारा टेम्पररी घर है, लेकिन इस समय का दुख, अगर आपको कोई दुख भी आ रहा है पाप छोड़ने के लिए, मसीह में अड़े और खड़े रहने के लिए, लेकिन इस समय का दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु ये बोलता है, तो क्या आपके अंदर मुंह में पानी नहीं आता कि उस आने वाली महिमा को हम प्राप्त करने के लिए छोड़े इन पापों को, मन फिरा इन पापों से। और वो ये भी नहीं कहता कि आने वाले, कहता जो तुमने, चेले कहते हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए प्रभु, हमने व्यभिचार छोड़ दिए, ये काम छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, काम छोड़ दिए, बिजनेस छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, बच्चों, सब कुछ छोड़ दिया हो, उसे इस युग में और आने वाले युग में, स्वर्ग में, परलोक में अनंत जीवन ना मिले। कहते इस युग में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन। मतलब इस युग में उसने कितने गुना बोला, पढ़ लेना भाई, कितने गुना बोला, 100 गुना कहता है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसे 100 गुना कहता है, जिसने 50% छोड़ा उसे 50%, जिसने 30 गुना छोड़ा उसे 30%। इसलिए बोला कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आता है। किसी ने 1 सिक्का दिया, 1 के 2 बना ले, 2 ने 4 बना ले, एक ने दब के रखा, 1 2 ने 4 बना ले, 5 वाले ने 10 कर ले, मान लो। तो इसी तरह ये आपके ऊपर है कौन किसका कैसा काम करता है, लेकिन जिसका जैसा काम उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए अपने आत्मिक काम पर जोर दो, अपनी आत्मिक क्रियाओं पर बढ़ने में जोर दो। जिस तरह बुधवार मैंने सिखाया, अपने प्रेयर के टॉपिक्स लिखो सभी, ये बुधवार का प्रचार आपने सुनना है, प्रेयर के टॉपिक्स लिखो सभी, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, और मांग आप तब तक नहीं सकते जब तक आप उपस्थिति को प्राप्त नहीं करते। और अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाओ, और हर एक, और मैंने बताया बुधवार कि आपकी कमजोरी एक एक करके आपकी लाइफ से जानी शुरू होगी जब अपने टॉपिक्स के लिए आप एक एक करके प्रेयर करना शुरू करोगे। आज से घर में जाओ, अपने प्रेयर टॉपिक की लिस्ट बनाओ, क्योंकि आपकी रुकी प्रार्थना के उत्तर आ रहे हैं। आज से जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी रुकी हुई है पुरानी, उनकी लिस्ट बनाओ, और रोज उनके ऊपर भविष्यवाणी की घोषणा करो कि प्रभु के दास ने बोला कि तुम्हारी रुकी प्रार्थना के उत्तर आ रहे हैं परमेश्वर की ओर से भर के। तो मैं इस वचन को इस प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर घोषणा करता हूं, घोषणा करती हूं, तो आप देखेंगे रुकी प्रार्थना के उत्तर आएंगे यीशु नाम में। तो आपकी जो कमजोरियां हैं वो आप उसे लिखो। लेट उठना कमजोरी, प्रार्थना करना ना करना कमजोरी, प्रार्थना के बाद बाइबल ना पढ़ना कमजोरी, उपवास ना रख पाना कमजोरी, फायर प्रेयर ना कर पाना, प्रार्थना में मुंह ना खोलने पाना कमजोरी। जितनी भी आपकी कमजोरी है आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, ना बोना कमजोरी। कई लोगों की ना बोना कमजोरी है, और आपने कभी भी लिख के प्रेयर नहीं की, और आप सालों साल संघर्ष करते रहोगे। सच में मनन कर करके अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाओ। अगर आप रोज बनाओगे तो इसीलिए एक ऐसा हुआ, कुछ दिनों की बात है, मैं और परमेश्वर की दासी आपस में बातें कर रहे हैं, और मैंने कहा ये व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने कहा जिस तरह ये व्यक्ति, जो सब प्रभु के दास बढ़ रहे हैं,
ये व्यक्ति क्यों नहीं बढ़ पा रहा अपनी लाइफ में, ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने कहा इसको तो सबसे ज्यादा बढ़ना चाहिए। सोचो, ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा ये व्यक्ति क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, सब मतलब इसको तो बहुत बढ़ना चाहिए। जितनी इसके लिए हम प्रेयर करते हैं, जितना ये समझदार है, जितना ये बुद्धिमान है, जितना ये पवित्रता में चलता है, जितनी इसकी प्रेयर है, और सोच लो जितनी इसकी प्रेयर है किसी की नहीं है। ये क्यों नहीं इतना इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों नहीं इसका बढ़ रहा है, क्यों नहीं इसका ये बढ़ रहा है, ये हिस्सा सेवकाई का, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा क्यों नहीं बढ़ रहा है। और मुझे पता भी था अंदर से कुछ चीजों का कि इस चीज के कारण, हालेलुया। पर जब आपको उन चीजों में बताएं, आप कहेंगे चर्च को पैसे की जरूरत है। तो क्या हुआ, और मुझे पता है कि वो अपने बोने में वफादार नहीं है। जितने उसकी मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग आ रही है उतना वो दशमांश नहीं निकाल रहा है, उतना वो नहीं बो रहा है। क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल सन अपने सीड को शो करते हैं कि ये हमारी मिनिस्ट्री का इतना सीड, उसका इतना 10% हम यहां बोते हैं, ताकि जो हमारी मिनिस्ट्री फलवंत हो। मिनिस्ट्री का बोने से हमारी मिनिस्ट्री बढ़े, पर्सनल बोने से पर्सनल बढ़े, कि हम अपना इतना बोएं। और वो क्या हुआ, प्रभु ने ज्यादा दे रहा है पर वो बोना मंथली बोना उसका कम था। आज ज्यादा रहा था, नहीं चर्च की जरूरतें बहुत है, काम बहुत है, ये जरूरत, वो जरूरत, ये जरूरत, वो जरूरत, ये जरूरत। इसी तरह आप कहते घर में दशमांश नहीं बोल रहे हैं, ये जरूरत, वो जरूरत, ये जरूरत। और उसको क्या हुआ, 1-2 साल उसकी ग्रोथ रुकी रही, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। एक ही चीज के कारण। और 1-2 साल बाद अब उसका कुछ ही दिन, 2-3 दिन में बोल रहा है, मैंने कहा ये ग्रोथ हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम किसी मेरे को शब्द भी बोल दे ऐसे डिस्कस करें, वो प्रार्थना ही हो जाती है, वो काम हो जाता है परमेश्वर का। और हम डिस्कस कर रहे हैं, और 2 दिन बाद उसके 1-2 दिन बाद मैसेज आया, पापा जी मैं एक बहुत बड़ा पश्चाताप करना चाहता हूं। मैं प्रभु की उपस्थिति में गया, पवित्र स्थान में, मतलब मैं प्रेयर में बढ़ा। कहीं आपकी कमी आपको नजर नहीं आएंगी तब तक जब तक आप उपस्थिति वाली प्रेयर में एंटर नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मुझ में कोई कमी नहीं है। और जब आप उपस्थिति के साथ मेल मिलाप होगा, प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसे प्राप्त करने से पहले जब उपस्थिति आएगी वो आपकी ऐसे एक लंबा बिल होता है ना, कोई भी लंबा बिल देख लो, ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे रोल वाला ऐसे खुल जाएगा, आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी आपकी कमियों की। आप कहेंगे ओ यहां से भी पापी, ओ यहां भी गलत, ओ यहां भी गलत, ओ यहां भी गलत। फिर आप पश्चाताप करेंगे तो, और पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा रोने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, फील करने के लिए, और दोबारा उन चीजों में ना जाने के लिए, दोबारा वो गलती ना दोहराने के लिए। और फिर वो उपस्थिति थोड़ा टाइम आपको चेक करेगा, कुछ दिन फिर वो उपस्थिति कुछ लिमिट तक रुकी रहेगी, आपको केवल पश्चाताप करवा के चले जाती है उपस्थिति। फिर वेट करती जिस चीज ने पश्चाताप किया कि आज उस चीज में बदलाव कर रहा है, उस चीज के लिए फैसले ले रहा है, उस चीज में अब कैसे चल रहा है। और जब वो बेटर चले तो उपस्थिति एक व्यक्ति पर ठहर जाती है। वाह, उपस्थिति ठहर जाती है उसके ऊपर। इसी रीति से कि जब आप उसने उसकी आशीष रुकी रही, और उसने कहा मैं अपने बोने में वफादार नहीं था, उसने लंबा बीज, एक बड़ा बीज जो जितने पेंडिंग था उसे याद दिलाया परमेश्वर ने। तो उसने अपने सारे पेंडिंग ऑफरिंग पूरी की, और मुझे मैसेज किया ये मेरी सारी ऑफरिंग चर्च की, ये मेरी पेंडिंग ऑफरिंग, ये मेरी सब ऑफरिंग जो मैं बो नहीं रहा था, मैं बोने में वफादार नहीं था। मैं आपको फादर आपके बताना चाहता हूं, स्पिरिचुअल फादर मैं आपके साथ वफादार नहीं था, मैं आपके साथ फेथफुल नहीं रहा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू अपने अगुए के साथ फेथफुल नहीं है, तू अपने अगुए के साथ वफादार नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, तो अपने अगुए के साथ फेथफुल नहीं है, तो अपने अगुए के साथ वफादार नहीं है। तो इसीलिए यही चीज, अब मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि आपका दशमांश मुझे लग रहा है कम आ रहा है, उनको लगेगा चर्च को पैसे की जरूरत है। और मुझे पता है कि किसी का मंथली 2000 यहां पर बोने से या 4000 बोने से, बोने वाले और बहुत बड़े पार्टनर बोने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसने कुछ ज्यादा मंथली किसी के 1000 बोने से कुछ नहीं कर देना इस मिनिस्ट्री का। पर ये उसकी फेथफुलनेस चेक होती है परमेश्वर के सामने कि वो बोने के साथ कैसा है। मुझे आज भी पता है जब मैं 3000 का 300 मिनिस्ट्री का दशमांश निकालता था, 300 दशमांश निकालता था अपनी सेवकाई का, और मैं तब से लेकर वफादार रहा। और आज प्रभु ने कितना बढ़ाया आपको पता है, हालेलुया। कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे जरूर, एक्स्ट्रा सीड करेंगे 10% के अलावा, पर
इन चीजों को सीखा है, पता है, अंदर गई हैं चीजें। आप में ऐसे लोग होंगे जिनको जो दशवांश बो रहे, टीम आप में ऐसी होगी, वॉलंटियर आप में ऐसे होंगे जो अपना दशवांश नहीं बो रहे होंगे, और वो कहेंगे प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी तरह ऐसी बहुत सारी बातें जो प्रभु की उपस्थिति में जाके आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपको कहना होगा प्रभु मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में खींच, जिस तरह तेरे दास ने ये गवाही बताई है। देख मुझ में को बैडी चाल तो नहीं, और मुझे ताड़ ना दे, मुझे सोटे और लाठी से समझा प्रभु, और मेरी धर्म के मार्ग, अनंत जीवन में, अनंत के मार्ग में स्वर्ग जाने के लिए मेरी अगुवाई कर। ऐसा न हो कि बुराई मेरी जिंदगी में हो, मैं कहूं मैं तो बड़ा आत्मिक हूं, पवित्र हूं। देखो अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है। भजन संहिता 19 की 12 से 14 तक कहता है अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है, और गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। भजन कर कहता है अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है। आप और मैं कभी अपनी गलतियों को नहीं समझ सकते। कोई भी अपनी गलतियों को कभी नहीं समझ सकता, अपनी गलतियों को खुद। आप में एक इंसान में कह सकता हूं इतनी ताकत नहीं वो अपनी गलतियों को खुद समझ सके। इसलिए जब तक वो मसीह में जो लोग जो नहीं आते, चर्च में नहीं आते, उनकी लाइफ में बंधन, क्लेश, प्रेशर, दुख रहते। क्यों? क्योंकि उनकी गलतियां वो अपनी ताकत से नहीं जान पाते। आपको पता है आप चर्च में आए, आपको लगता था गाली निकालनी है छोटी बात है। चर्च में आए आपको पता लगा ये इसी मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं, इसी मुंह से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम उनको गाली देते, गंदा बोलते हैं, इस जीव को हम शुद्ध करते हैं। तो इसके बाद जितनी मर्जी प्रार्थना कर ली वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएंगी अगर एक ही मुंह से दो पानी नहीं आएंगे, खारा और मीठा, अच्छा और खारा पानी। तो इसी तरह से क्या है, तो आपने समझा आपके पाप आपके सामने जाहिर हुए। कहां? क्योंकि चर्च में यहां पर जिंदा जीवित परमेश्वर मौजूद है अपने दास के मुंह से आपसे बात करने के लिए, और पवित्र आत्मा उस बातों की शाप लगाने के लिए आपके ऊपर कि हां इसे हृदय में ले जा। अपनी गलती को कौन समझ सकता है? केवल परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करना ही आपको अपनी गलतियां समझ आ सकती कि मैं कहां गलत हूं। तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक वो रियल उपस्थिति वाली प्रेजेंस आप टच ना कर पाओगे, उसे ले ना पाओगे। उसमें बढ़ने में मदद करती है प्रेयर, और आने वाले दिनों में हम सिखाएंगे धीरे धीरे आपको इसी तरह आगे बढ़ने में प्रार्थना में। अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है? कहता है मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप जो गुप्त है उससे मुझे पवित्र कर। आगे लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम 14 आयत को। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। कहते मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। जब भी अब आप आराधना करने जा रहे हो, आप कहना है प्रभु मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। कई हृदय का ध्यान लगाते हैं प्रभु के साथ, उपस्थिति उनकी लाइफ में क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके हृदय का ध्यान जो प्रभु के साथ वो लगाते हैं वो ग्रहण योग्य नहीं होता पिता के सामने। क्यों? क्योंकि उसके पाप की लिस्ट पिता के सामने होती है, जिससे उन्होंने जो ना पश्चाताप किए हुए पाप आपकी चंगाइयों को रोकते, आपके बरकतों को रोकते, आपकी आशीष को रोकते, ना पश्चाताप किए हुए पाप। तो उपस्थिति का बात, उपस्थिति एक बच्चे को हिलाएगी, बताएगी तेरा बोना सही नहीं है, चले जाएगी। अब देखेगी इसने बोना शुरू किया जहां नहीं, इसने ये पाप छोड़ा, ये कमजोरी छोड़ी, इसने प्रेयर शुरू की या नहीं, हो सकता है किसी चीज के लिए भी। तो फिर वो उपस्थिति आपकी लाइफ, वो टेस्ट फाइट शुरू होगी शरीर की, आत्मा और शैतान के साथ। आत्मा की इस शरीर से और शैतान के साथ फाइट शुरू होगी। फिर उपस्थिति में लड़ाई होती है आपके अपने के साथ, उपस्थिति में शैतान के साथ। आप लड़ते रोज अपनी अभिलाषाओं से, रोज लड़ते हो अपनी परमेश्वर की हजूरी में रह के शैतान से। फिर उपस्थिति आपकी लाइफ में परमेश्वर की आप प्राप्त करते हो। सच में इन बातों को अपनी लाइफ में यूज करो और देखो वो कैसे अनुग्रह आपकी लाइफ में करेगा। तो मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान ग्रहण योग्य हो। कई बार प्रार्थना में बैठते हो, मुंह से शब्द तो बोल रहे हो, वो शब्द ही ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक रीति से नहीं है, वचनों से नहीं है, इमोशनली शब्द है, वचन के अनुसार नहीं है। और हृदय का ध्यान, पूरे ध्यान से, पूरे मन, पूरे शरीर, पूरे प्राण से उपासना नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचते। तो अगर आप इन वचनों को आज से फॉलो करोगे और अब पूरे मन से प्रभु की आराधना करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? आपकी रुकी प्रार्थना के उत्तर आज से आने शुरू हो जाएंगे। सुना, आपके रुके पाप, रुकी कमजोरियां आज से जानी शुरू हो जाएंगी। आज से वाला लिस्ट बनाएंगे अपनी कमजोरियों की, पवित्र उपस्थिति में जा जाके लिखोगे अपनी कमजोरियों को, प्राप्त कर करके लिखोगे अपनी कमजोरियों को, और फिर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने फिर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। आप देखेंगे एक एक आपका प्रेयर रिक्वेस्ट,
पिछली बार कुछ एक पास्टर मेरे पास आया, कहता मैंने जब पिछली बार मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने के लिए बोला था तो मैंने कहा एक बॉक्स में डालनी है। कहते मैं बॉक्स में ये प्रेयर रिक्वेस्ट डाल के गया था पासी, मैंने 4 प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी उसमें लिखी। वो कहते हैं 4 पूरी हो चुकी। मैंने कहा था कि मेरी सेवकाई ग्रोथ करे, मेरी सेवकाई ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी, मेरा घर बन जाए, घर बन गया, मेरी सिस्टर इसकी मैरिज हो जाए, मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई, ये हो जाए, वो हो गया। मैं कहता हूं ऐसा ही होगा। ये दूसरा चांस है आज आपके लिए। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखो और अपनी कमजोरियों को लिखो, उपस्थिति में जाके प्राप्त करो कमजोरियों को और डांटो उसे रोज।